आज हम बात कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की खान साहब के। हम ये भी आज एकदम से ये कॉन्वर्जेशन पता नहीं कैसे बिल्डअप हो गई है कि प्रेसिडेंशियल माफ़ी भी पीपल्स पार्टी के हाथ में है अगर मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान साहब का ट्रायल होता है। एंड साथ साथ ये तासुर बार बार पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी ये दे रही है कि पता नहीं पहले तो फैज़ की बाकियात थी, अब ये कहा जाता है कि ज़ेर असर है PTI के हाई कोर्ट जज साहिबान। तो ये तासुर क्यों है कि इमरान खान साहब को हर चीज में रिलीफ मिल रहा है? क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमे झूठे हैं ना। जब आप झूठे मुकदमे बनाएंगे तो रिलीफ तो मिलेगा। आपने अडयाला जेल में खड़े करके 3 दिनों में 3 मुकदमों में उनको सजा दिलवाई। सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक 3-3 दिन हेयरिंग्स हुई। जज बेचारे भी जकड़े हुए थे, वहाँ पे गवाह भी जकड़ के लाए गए और फैसले कर दिए गए। तो उन मुकदमों ने तो ख़त्म होना ही है। इसके लिए किसी को कोई रिलीफ देने की एक्स्ट्रॉर्डनरी ज़रूरत नहीं है। झूठे मुकदमों का इख्तिताम बिलाखिर होना ही है। मंसूर अली शाह साहब को भी कहा जा रहा है कि वो इस वक्त छुट्टी पर क्यों चले गए हैं, क्योंकि उनकी कोई निजी मसरूफियात भी थी, कोई टसल भी है। और मतलब ये जो ड्रिफ्ट नज़र आ रहा है हमें जुडिशरी में, ऑफ कोर्स ये ड्रिफ्ट क्रिएट किया जा रहा है, ये हुकूमत का हमला है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि 97 से भी मामला आगे चले गए, जो 1997 में मामला हुए थे सुप्रीम कोर्ट में। आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि ये क्यों इस वक्त सारा कुछ हो रहा है? अक्टूबर का महीना ऐसा क्यों है कि इसके बाद कोई क़यामत ने आ जाना है? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त सवाल कर रही हैं। आपने तरमीम करनी भी हैं तो एक यकमुश्त आप ये 60-70 आर्टिकल्स को क्यों तरमीम कर रहे हैं और क्यों इतनी जल्दबाजी है कि ये अक्टूबर ही में करना है? ज़ाहिर है 25 अक्टूबर काजी फ़ायज़ ईसा साहब का आखिरी दिन है, उसके बाद वो रिटायर होते हैं और अगर तरमीम नहीं होती तो मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं। तो कोशिश बज़ाहिर यही नज़र आ रही है कि उनको चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए या उनको एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए जो अपनी ताकत खो बैठा हो। असल ताकत उससे पहले एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी गई हो जिसमें मनपसंद जज वज़ीर आज़म लगा चुके हों चीफ जस्टिस, और फिर वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी के दीगर जज लगा चुके हों। तो सारी कोशिश इस वक्त यही है कि 25 अक्टूबर या 26 अक्टूबर से पहले आइन का जो हुलिया है वो बिगाड़ दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट को मस्ख कर दिया जाए। तो ये जल्दबाजी इसीलिए हो रही है और इसकी कोई वजह नहीं है। तो ये वुकला बिरादरी इसमें आपको कहाँ पा रहे हैं आप उनको, स्पेशली बार काउंसिल्स? और क्योंकि कल भी हमने बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, देखिए वुकला बिरादरी जो है वो जी 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 देखिए, जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर साहब हरीफाल साहब ने तकरीर की वो शानदार थी। मैं खराज अकीदत, खराज तहसीन उनको पेश करता हूँ। देखिए बिलावल भुट्टो के बैठे हुए जिस जुर्रत से उन्होंने जो तमाम जहन की लूट पेश की गई इस आइनी तरमीम के हवाले से, उसकी मुदाफ़ियत की, उसको झूठा कहा। ये तमाम तर अमल जो है, ये तमाम तर आइनी तरमीम जो है बशमूल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के, ये आइन पर एक हमला है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली अदालत कायम करके हमारे हुकूक छीनना है, पार्टियों को बैन करना है, आपको मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के आगे फेंकना है। तो इसके खिलाफ मुदाफ़ियत हर सतह पे है। और जो गैर मुतवक्के मुदाफ़ियत कोयटा में हुई, कोयटा हाई कोर्ट बार के सदर की जानिब से हुई, वही आवाम की आवाज़ है। आप देखेंगी जहाँ भी ये उठेगा मामला, आवाम की आवाज़ बार के जो सदर हैं कोयटा में, उससे मुख्तलिफ नहीं होगी। सर लेकिन ये मुस्तफ़ीन काज़मी साहब की आवाज़ आज क्यों उठी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए मैं नहीं जानता, मैं मौजूद नहीं था कि क्या हुआ। ये वाक़यात होते रहते हैं। एक वाक़या हुआ वो हो गया, मैं उसकी जुज़ियात नहीं जानता। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कहा है कि 500 वकला बाहर खड़े हैं, अगर आपने कोई फैसला हमारे खिलाफ दिया तो फिर देखें। ये धमकी आमेज लहजा और रवैया, मेरा ख्याल है अली जफर साहब एक रेप्यूटेड लॉयर हैं एंड ऑफ कोर्स इस तरह का। चलिए मुझे नहीं पता ये कौन साहब हैं, उन्होंने क्या कहा, मैं इसको इससे ज्यादा बढ़ावा नहीं दूंगा। एक शख्स ने खड़े होकर कोई बात कर दी, दैट्स द एंड ऑफ इट। ओके ठीक है। मैं अब सर लेट्स जस्ट कम टू, देखिए एक तहरीक तो जरूर चलेगी, एक तहरीक तो जरूर चलेगी। नहीं बोले सर, मैं सुन रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो नहीं हो सकता ना कि आप पाकिस्तान के आइन को लूट के डिकार मार लें। उसके खिलाफ जरूर आवाज उठेगी, मुज़ाहमत होगी, हर सतह पे होगी।
ओके मैं अब अगर पीएम जो अब सॉरी बिलावल भुट्टो साहब के पास जो मुसव्वदा है जिसके बुलेट पॉइंट्स वो हर बार काउंसिल में शेयर भी कर रहे हैं, वो अपनी तकरीरों में भी उनको मेंशन कर रहे हैं, अब ये मुसव्वदा कौन सा है? मतलब ये मुसव्वदा वही है जिसमें एडिटिंग हुई है कुछ, या ये कोई नया मुसव्वदा है? लेकिन क्या पता, किसी को भी नहीं पता ना। यही तो मज़ाक़ खेज़ बात है कि एक मुसव्वदा आप सामने रखिए, आप इतने शर्मसार हैं इस मुसव्वदे के हवाले से कि आप इसको पेश नहीं करना चाहते। आपको पता है कि अगर ये पेश हो गया, इसको आप पढ़ेंगी, मैं पढ़ूंगा, दीगर दोस्त पढ़ेंगे, ये जवाब नहीं दे सकेंगे, ये उसका दिफा नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसको खुफिया रख रहे हैं और कोई वजह नहीं है। तो सर आईनी कोर्ट्स के हवाले से ये इतने श्योर हैं, यू थिंक दे पिक्ड अ लोकेशन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे कोई बिल्डिंग इन्होंने ले ली है? बिकॉज आई थिंक दे आर सो श्योर कि ये हो जाएगा, 2 हफ्ते में मंजूर भी हो जाएंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने में ये कामयाब भी हो जाएंगे। तो आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे बिल्डिंग उन्होंने ले ली है? मुझे नहीं पता ले ली है कि नहीं ले ली। इस अदालत को ये कहाँ बिठाना चाहेंगे? किसी होटल में कमरा बुक करेंगे या उसके लिए बिल्डिंग तामीर करेंगे? कोई ताजमहल होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा ये एक स्याह अदालत होगी, एक कठपुतली अदालत होगी। अच्छा सलमान खुराना साहब, एज वी स्पीक आपके जो सपोर्टर्स हैं जो एहतजाज की कॉल देते हैं, आपके बानी पीटीआई जिनकी आवाज पे वो बाहर निकलते हैं, आज जिनको भेड़ बकरियों से तशबीह दी है नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा उन्होंने डिलीवर क्या किया है, तो एहतजाज की सियासत करते हैं। एंड आई बिलीव हमें ये पीटीआई के बारे में भूलना नहीं चाहिए कि एहतजाज की सियासत की है उन्होंने बहुत अरसे तक, डिलीवरेंस उस तरह से नहीं दे सके हैं, बट हैज पीटीआई नाउ रियलाइज्ड its mistake and come on a new track because now that you're also there with them, have you noticed a change? जी बिल्कुल, पीटीआई मैं समझता हूँ पहले भी और अब बिलखुसूस एक जमहूरी जमात है जो पाकिस्तान में जमहूरियत देखना चाहती है, आइन का राज देखना चाहती है। उन लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो फॉर्म 47 के ज़रिए बैठे हुए हैं असेंबलियों में और शीशे के घर में बैठकर हुकूमत चला रहे हैं। ये अफसोस की बात है किसी का ये कहना कि ये भेड़ बकरियां नहीं हैं। वो देख चुके हैं लोगों को कि वो क्या हैं, और अगर उन्होंने उम्मीद लगाई है, उन्होंने अपना एतमाद एक लीडर को दिया है, तो उसकी कोई वजह है, क्योंकि बाकी लीडरान 40 साल से उनके सामने जो खेल पेश कर चुके हैं वो खेल उन्होंने रद्द कर दिया है, मुस्तरद किया है। आज पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं, वो IPPs हों, वो हमारी बदहाल तालीम हो, बदहाल सेहत हो, ये तमाम आपको पिछले 40 साल के अरसे पर मुहित जो हुकूमतें हैं उनके फैसलों में इनका जो जवाज़ है, जो वजह है, वो वहाँ मिलती है। तो पाकिस्तान के अवाम हरगिज़ भेड़ बकरियाँ नहीं हैं जो उनको कहते हैं अपने ज़ोम में हमारे सो कॉल्ड पढ़ा लिखा तबका या अशराफिया, वो असल में बेवकूफ़ है। द जोक इज़ ऑन देम, नॉट ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ओके सर, ये जो इश्तराक हो रहा है जमात इस्लामी के साथ, क्योंकि आपका एक वक्त कल जमात इस्लामी से भी मुलाकात कर चुका है खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, सो अब ये दिस सर्व्स यू बेटर बिकॉज जमात इस्लामी हैज़ बिन मोर सक्सेसफुल इन कंडक्टिंग प्रोसेशंस एंड एहतजाज कॉल करते हैं तो वो रोके नहीं जाते, पीटीआई को रोका जाता है। एज वी स्पीक लोग अरेस्ट हो रहे हैं पीटीआई की, जहां जहां कॉल दी है खान साहब ने वहां से पीटीआई के लोग अरेस्ट हुए। हमने तो 500 ऑलरेडी अरेस्ट आज हुए हैं। वो ठीक है, देखिए अरेस्ट होना भी एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। अगर कोई अपनी आवाज़ बुलंद करता है और उसको सिर्फ इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वो बात क्यों कर रहा है, वो आवाज़ क्यों बुलंद कर रहा है, तो ज़ाहिर है ये गलत बात है, ये गिरफ्तारी भी गलत है। लेकिन हमारा सच कोई वो इल्हाक या कोई वो अलायंस नहीं बन रही, इशूज़ के ऊपर बात हो रही है। जिन इशूज़ पे हमारा इत्तफाक है उन इशूज़ पे हो सकता है हम इकट्ठे जद्दोजहद करें, लेकिन इट विल बी एन इशू टू इशू थिंग। बिकॉज जमात इस्लामी का जो IPPs के ऊपर मौक़िफ़ था उसके ऊपर अब तक कोई भी स्ट्रैटेजी जो है हुकूमत के सामने नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड किया है उनको, और वो डेट पास हो गई तो इसलिए कह रहे हैं कि वो एहतजाज करेंगे और पीटीआई उसमें उनका साथ देगी। देखिए हम फैसला करेंगे। IPPs के हवाले से हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि पाकिस्तान के साथ एक हादसा हुआ, एक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला अमल था, तो हम देखेंगे हमने इस पे क्या मौक़िफ़ अपनाना है और क्या एहतजाज का हिस्सा बनाना है इस मामले को, या किसी और तरीके से इसको अप्रोच करना है। लेकिन असल मामला इस वक्त जो है वो जमहूरियत का मामला है, वो आइन की बका का मामला है, वो अदलिया की बका का मामला है। ये कहना कि हाई कोर्ट के जजों को उनके हाई कोर्ट से उठा के किसी भी
हाई कोर्ट में फेंका जाएगा, उनसे मुकदमे छीन लिए जाएंगे। अगर जज मुक़तदरा की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं करेगा तो उसको बेअसर कर दिया जाएगा। ये वो असल मामलात हैं जो मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे सामने हैं। पाकिस्तान एक जंगल बनने की जानिब जा रहा है, एक कब्रिस्तान बनने की जानिब जा रहा है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल होंगे। हमें इन चीज़ों पे इस वक्त गौर करना है, इस चीज़ सब कुछ को रोकना है ताकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क रहे, कोई जमहूरियत का थोड़ा सा शायबा तो इस मुल्क में रहे, बुनियादी हुकूक की थोड़ी सी एक झलक तो इस मुल्क में कायम रहे। अगर ये नहीं रहता तो फिर आप एक नॉर्थ कोरिया में जितनी मर्जी फैक्ट्रियां लगा दें, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें, आपके बच्चे ये मुल्क छोड़ छोड़ कर भागते रहेंगे, कभी दरियाओं में समंदरों में डूबेंगे, कभी रेगिस्तानों में वो रूगरदा होंगे। आपने इस मुल्क को भी बचाना है, इसके निज़ाम को बचाना है, शराफत को बचाना है। उसके बाद यहाँ पे तरक्की भी होगी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे नौकरियाँ कायम की जाएंगी।